भूल कर भी ना सिखाए बच्चों को ऐसी आदतें कि आज नहीं सिखाना है। चलिए आज इसी पे चर्चा करते। पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। और अपने बच्चों को क्या माता पिता ही ये सभी चीज सिखाते हैं? अगर ये बातें हैं तो आप कहोगे कि ऐसा तो कोई माता पिता नहीं होंगे जो अपने बच्चों को ही गलत सिखाएंगे। पर हाँ, हम जाने अनजाने अपने बच्चों को झूठ बोलना, बहुत सारी चीजों से डिस्कनेक्ट करना, बहुत सारी तमाम सारी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखला देते हैं। अब ये आपको मुझे गाली देने का भी मन कर रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ हाँ हाँ, आप पहले इस बातों को सुने कि है क्या। तो सबसे पहली बात, झूठ बोलने की बातें निकल के आई तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। जैसे किसी का कॉल आता है, हमें नई बात करनी होती है, कोई भी हो सकता है, तो बच्चों को बोलते हैं बोल दो कि मैं मम्मा नहीं है, मम्मा बाहर गई है, बाथरूम में है, किचन में, कहीं भी, मतलब झूठ, ये तो झूठ है ना। तो बच्चे इससे यही सीखते हैं कि हमें जिससे बात नहीं करना है उससे हमें झूठ बोलना है। आपने झूठ बोलने की आदत उसे दी नहीं, लेकिन आपको करते हुए देखते ही बच्चे सीख जाते हैं। जैसे हमारा ही बेटा, मेरे बेटे की बात मैं करूं तो मैं जब भी कुछ उसे सिखलाती हूँ और मैं खुद वो काम किसी रीजन वश करती हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग भगवान हैं, गलतियां मेरे से नहीं होती है। मैं लंबा लंबा वीडियो बना रही हूँ और मेरे से गलतियां नहीं होती होगी, ये मैं बिल्कुल नहीं कहती। गलतियां होती है पर मैं उसे सुधारने की कोशिश करती हूँ। और जो मेरे जीवन में घटती है, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने ये मुझे सिखलाया, मैं उस पर खास करके वीडियो बनाती हूँ ताकि अगले को भी ये चीजें समझ में आ जाए और कुछ चीजें रुक जाए। तो उनका यही कहना होता है कि आपने मुझे सिखलाया लेकिन आप तो खुद वही कर रहे हो, तो मैं क्या सीखूं, क्या सही है। तो ये कंफ्यूजन तो क्रिएट हुई। तो उसी पर मैंने सोचा कि सही बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो इस चीजों को हमें रोकना होगा। अगर हम बच्चों को कोई भी चीज करने से रोकते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, या आपके अपने बड़े फोन कर रहे हैं, आप कितने भी बिजी हो रिसीव करो, और हम लोग खुद ही नहीं करते, तो हो सकता है हमारे डर से तो हमारे सामने करते होंगे, लेकिन अगर वो बाहर जाएंगे तो वो दूसरों को साइड कर दो, हम ही से उन्हें बात नहीं करने की इच्छा होगी तो वो झूठ बोल देंगे। जाने अनजाने हमने कितनी लंबी और बड़ी बात सिखला दी बच्चों को, जो बच्चे और आपको सेटिस्फाइड भी कर देंगे कि आप भी तो ऐसा ही करती हो, तो फिर आप सही और मैं गलत कैसे, बताओ। फिर तो कुछ बोलने लायक नहीं रहता। और खास करके एक गलती सभी पेरेंट्स करते, सभी। फोन किसी का आया, लंबा चल रहा है, टीवी देख रहे हैं, बच्चा कुछ बोल रहा है या किसी से गॉसिप कर रहे हैं, बच्चे को उस टाइम ही खाने का याद आता है या जो भी रहता है, वो बच्चे को भी लगता है कि मम्मा बात कर रही है तो मुझे भी कुछ कहना है। या हो सकता है लंबा टाइम हो गया, गैपिंग हो गया, भूख सच में लगी हो, लेकिन हम उसमें झल्ला जाते हैं और पेरेंट्स तो चाटा भी लगा देते हैं। क्या है, जब भी कुछ बोलो तभी ये इसको भूख लगती है, जब हम लोग किसी से बात करते तभी बच्चे को अपनी परेशानी नजर आती है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि हम अपनी परेशानी बक रहे होते हैं, लंबी चल रही होती है ना, पक रहे होते हैं, तो बच्चे को भी अपनी इच्छा जागृत होती है कि हमें भी मम्मा को कुछ बताना है। तो हमें उन्हें ये कहना चाहिए, थोड़ी देर आप टीवी देख रहे हो तो पाउज करो, क्योंकि वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो लाइफ नहीं है हमारी। लेकिन हमारे बच्चे की जो कहानी है, अगर हम उसे सुन लेते हैं रुक करके, तो बच्चे को लगता है कि नहीं, इंपॉर्टेंस क्या है, फैमिली। बात किसी से कर रहे हैं, फोन अगर नहीं काट सकते हैं, बात कर सकते तो बच्चे को भी कर सकते 1 मिनट, आप तुरंत उस बात को पूरा करें और बच्चे की बातों पर आए। या आप काट सकते हो तो आप उन्हें कहो कुछ इमरजेंसी है, मैं तुरंत फोन करती हूँ, लेकिन मुझे पहले अपने बच्चे से बात करनी है। तो बच्चे को ये इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, कुछ भी कर रहे हो पहले फैमिली फिर अदर। लेकिन हम उल्टा करते हैं, तो बच्चे भी टीवी देखते समय बुलाते रहते, बच्चे आते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है। बच्चे को लगता है कि चलो कोई नहीं, मम्मा ऐसे ही बोल रही है, अभी टीवी जो चल रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या किसी से बात कर रहे होते हैं बड़े होने के बाद, क्योंकि बच्चे तो छोटे में तो बात नहीं करते, बड़े होने के बाद अपने दोस्तों से जब बात कर रहे होते तो फिर हमारी बातों को इग्नोर करते हैं। तो हम लोग कहते हैं बच्चे बदतमीज हो गए, नहीं, बच्चों को हमने बदतमीज बना दिया। अब बात आती है कंपेयर करना। अब जैसे तो बच्चे ही है ना, दो बच्चे, दोनों दो तरह के होते हैं, कभी कोई किसी काम में अच्छा होता है, कोई किसी काम में अच्छा हो। जैसे खाना खाने के लिए बुलाया तो एक बच्चा चला आया, दूसरा बच्चा देख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, वो आ ही नहीं रहा है, तो हम मतलब मम्मा जाती है या
जो भी पेरेंट्स होते हैं, जाते बच्चों को डांटते, देखो उससे कुछ सीखो, वो एक बार में आ गया कितना अच्छा, तुम कितने गलत हो। तो वो 2 भाई हो, 2 बहन हो या 2-2 बहनें हो, तो उनमें ये चीज़ हो जाती है कि मम्मा उससे ज़्यादा प्यार करती, मुझे कम करती, और अगले को भी ये लगता है कि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए जा रहे हैं, मैं गलती भी करूँ तो मैं अच्छा ही हूँ। तो ये हमें नहीं करनी है, हमें ये करना है कि ठीक है आ जाओ खा लो फिर खेलना, ना कि कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आपका एक बच्चा बहुत अच्छा होगा, हर चीज में अच्छा होगा, दूसरा हर चीज में ही गलत होगा, ऐसा नहीं होता। दोनों की कुछ खासियतें हैं, दोनों अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो हमें दोनों को ही इम्पोर्टेंट देना है बराबर मात्रा में। इससे क्या होगा कि आगे जाकर, आजकल कलयुग है ना, कलयुग में बहुत डर लगता है, बच्चे माता पिता को छोड़ क्यों रहे, रीजन यही है। तो वो आप दोनों को इम्पोर्टेंट देंगे, दोनों जरूरी हो, नहीं तो वो बागवान वाली स्थिति हो जाएगी, मुझे मदर चाहिए फादर चाहिए, वो कोई फीलिंग्स नहीं समझा कि दोनों को साथ रहना जरूरी है। तो ये सभी चीजें बचपन से होती है, जो बच्चों में समझ आते ही अंदर तक घुस जाती है। अब बात आती है आगे, जैसे हम लोग कुछ भी कर रहे हो, कुछ खरीदारी ही कर रहे हैं, या कुछ होता है ना कि पार्टी में चले गए, पार्टी में गए तो बच्चों को ठीक है कोई बात नहीं, आज तुम लिख लो किसी से भी देख के, कोई बात नहीं नंबर चाहिए। तो ये नंबर के पीछे जो हम भागते हैं, बच्चों को सिखलाते हैं अपने रीजन के वजह से, तो ये भी गलत है। और खास करके मैं तो यही कहूंगी, बच्चों को नंबर लाने के पीछे मत दौड़ लगाएं, क्योंकि अगर आप कहोगे किसी तरह चाहे तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि हमें कुछ भी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, फिर सब कुछ इजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को हम जाने अनजाने सिखलाते हैं, जिस पे हमें बहुत अच्छे तरीके से काम करना होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें इग्नोर भी करना होगा, जिससे क्या होगा, बच्चे अच्छे तरीके से रहेंगे भी घर में और अपनों से जुड़ करके रहेंगे। कभी कभी होता क्या है, हम अपने ही बच्चों को अपने इन लॉज के पास भेजने से डरते हैं, उन्हें लगता है, जबकि उनके लिए भी वो प्यारा है, लेकिन हमें लगता है हम हैं तो सब कुछ है। ये सब चक्करों में क्या होता है, वो आगे जा करके अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं और मदर और फादर को साइड कर देते हैं कि ये ही मेरे लिए सब कुछ है, इन लोगों का अब काम खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें आगे जाकर बहुत खतरनाक ना हो जाए, इसलिए हमें अभी सहज सचेत और सावधान रहना होगा। चलिए बातें आपको कितनी हद तक समझ आई, क्या सही है क्या गलत है, ये जरूर बताएं। और जिन्हें भी पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।